स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपका कोट का फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। जो इससे पहले मैंने इसका बैक का कटिंग करके दिखाया हुआ है, अपलोड भी कर लिया है मैंने, तो आप जाके देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो अब शुरू करते हैं इसका फ्रंट पार्ट। आप अच्छी तरह से इसका कटिंग देखिएगा। यहाँ से 1.25 इंच में निशान लगाएंगे, 1.25 इंच, और इसको हम सीधा करेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पर सभी लाइन को हम मार्का करेंगे। और यहाँ से हम इसका लंबाई लेंगे, लंबाई 27 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके 1 इंच बढ़ा के हम 28 इंच पे इसका टोटल लंबाई लेंगे। और यहाँ से इसका चेस्ट का नाप लेंगे सिलाई के मार्जिन छोड़ के, और आप इंची टेप को इस तरह से पकड़िएगा, और आपका चेस्ट जितना भी है उसका आधा कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। और उसके बाद में हम यहाँ से इसका 4.5 इंच पे लूजिंग भाग देंगे, और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखिए, और यहाँ से हम 1 इंच माइनस करेंगे, और यहाँ पर जितना चेस्ट में था उतना ही आपको यहाँ पर रखना होगा। और इसके बाद में हम इसको इस तरह से इसका शेप देने के लिए बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और इसको हटा लेंगे, और इन सारे निशान को हम सीधा पूरा करते हैं। सभी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर सभी मार्का को इस तरह से लगा लिया है, और यहाँ पर हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर इसको हम 2 इंच पे लगाएंगे यहाँ पर, और इसे भी हम यहाँ पर एक कंप्लीट मार्का करेंगे। अब हम यहाँ से 2.25 इंच पे इसका राउंडिंग के लिए हम निशान लगाएंगे, और 9.5 इंच पे बटन के लिए, काज बटन के लिए मार्का उठाएंगे, और 4.5 इंच पे ऊपर एक और मार्का करेंगे। ये 2 बटन वाला कोट है, 2 बटन के लिए हम इस तरह से मार्का करेंगे। और इसका तख्ती के लिए हम, इसका चेस्ट है 42 इंच, तो 42 का हम 4 भाग करेंगे। तो 4 भाग करने के पर आया यहाँ पर 10.5 इंच। 10.5 में हम यहाँ से 1.25 इंच माइनस करेंगे, 1.1 इंच कम करेंगे इस तरह से। और इसको हम इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसका तख्ती निकालेंगे, और इसको भी यहाँ पर सीधा कर लेंगे। यहाँ से आपको 1.25 इंच आगे इस तरह से लेना है।
और ब्रेस के लिए हम इस तरह से यहाँ पर 3.25 इंच तक, 3 साढ़े 3 तक आप इसको डाउन कर सकते हो। और इसका ब्रेस हम रखेंगे 2.25 इंच, प्लस हमको आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे, तो हम इसका टोटल 2.5 इंच पे रखेंगे और शेप पट्टी से इसको इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर हम वॉलेट के लिए मार्कर लगाएंगे 1.5 इंच पे और यहाँ से 4 इंच पे, बीच में सेंटर करेंगे 2 इंच पे। इस तरह से हम इसको नापेंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से डाट के लिए यूज करेंगे। 2.25 इंच पे आया है, तो इसको सीधा करने के लिए इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर डाट आएगा और ये हम फ्लाप के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से आपको बराबर करते हुए इसको नीचे तक ले जाना है, और इसको भी हम एक सीधा मार्कर लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम वॉलेट के लिए इस मार्कर को हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हम इसका फ्लाप रखेंगे 2 इंच पे। इस तरह से 2 इंच का फ्लाप बनेगा यहाँ पर। और आपको यहाँ पर साइज अनुसार आप इसका पॉकेट रख सकते हो। और यहाँ से 1/2 इंच हम यहाँ पर इसका ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से शेप पट्टी से इसका इस तरह से शेप देंगे। और अब हम यहाँ पर इसका कंधी का मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर 2 सूत कम करके आपको बैक पार्ट से 2 सूत, बैक पार्ट 2 सूत ज़्यादा होना चाहिए। और इसका गोलाई हम करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसका बॉडी का फिक्स मेजरमेंट हम किस तरह से फिक्स करेंगे वो हम इसको यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको। इस तरह से नाप लेंगे यहाँ पर, और बैक पार्ट को नाप लेंगे। यहाँ पर सिलाई का भाग आएगा। इन सारे निशान को हम एक एक करके इस तरह से नाप लेंगे। और यहाँ पर आपको टोटल फिक्स आया है, और यहाँ पर हमको 3.25 इंच लूजिंग चाहिए। और कमर का नाप लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको सिलाई का भाग छोड़ते हुए आपको यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलाई आएगा, और इतना मार्जिन के लिए सिलाई का लिए, और इसको भी हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको 2.5 इंच पे 2.5 इंच आना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ गया है, हम इसको साइड से पूरा करेंगे। इसमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मार्जिन रखेंगे,
और हम यहाँ पर बॉडी का शेप इस तरह से देंगे, आपको भी इस तरह से देना है। यहाँ पर बॉडी का शेप देने के लिए आपको इस तरह से शेप करते हुए आपको शेप करना होगा और इसको हम यहाँ से फिक्स करेंगे। अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर चीरा के लिए, साइड चीरा के लिए और यहाँ पर हमने आधा इंच यहाँ पर ज़्यादा हुआ है तो हम आधा इंच यहाँ से कवर करेंगे इस तरह से। इस लाइन को हम यहाँ से जितना कम है उतना ही यहाँ पर डाउन करके आपको यहाँ पर लेंगे। इसका पूरा मार्का लग चुका है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो आगे के भाग में हम आपको स्लिप का कटिंग करके दिखाएंगे, उसमें भी अच्छी तरह से हम परफेक्ट हिसाब से उसका कटिंग और फार्मूला दिखाएंगे। वीडियो को देखते रहिए और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके साथ में लेके आते रहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप और नई नई और अच्छी तरह के सिलाई और कटिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसे हम कटिंग करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों वीडियो में आपको कोट का स्लिप कटिंग करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ से हम इसका शुरुआत करते हैं, इसका सीधा करेंगे। पहले इस निशान को लगा के यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा मार्का करेंगे। यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर हम 2 इंच से 2.5 इंच तक आप फोल्ड करने के लिए बाजू का यहाँ पर रखेंगे। और इसका लंबाई है 23.5 इंच, तो हम 24.5 इंच 1 इंच प्लस करके इसका लंबाई लेंगे और 2.25 इंच पे इसका डाउन करेंगे। 24.5 और 2 इंच 2.25 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे इसको। और इसका हम आर्म होल किस तरह से लेना है वो हमको बहुत आसान तरीक़ा से आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से लीजिएगा। तो हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसमें जो हमने आर्म होल डाउन किया है यहाँ पर इस तरह से नाप लीजिएगा। 8 इंच आया है यहाँ पर, 8 इंच। तो 1/2 इंच यहाँ से हम माइनस करेंगे और 8 इंच पे इस तरह से मेज़र करेंगे और इसको हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पर 42 का चौथा भाग करने के बाद में आपको 1.25 इंच माइनस करना होगा। और इसको इंची टेप को इस तरह से लीजिएगा
और यहाँ से आपको इस तरह से सेंटर निकालना होगा। यहाँ से 3.25 इंच पे एक और मार्का लगाएंगे। इसी के हिसाब से हम इसका मुड्डा का गोलाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मोड़ी हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच पे, और 10 इंच का मोड़ी होगा, 10 का हम आधा करेंगे तो 5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसका नाप इस तरह से शेप पट्टी से शेप देंगे इसका। तो यहाँ से हम 1/2 इंच आपको इस तरह से डाउन करके आपको यहाँ पर शेप देना होगा। हम इस तरह से इसका शेप दे दिया है, तो आपको इसको अच्छी तरह से शेप करना है और फिर इसके बाद में आप कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ताल पाट कटिंग करने के लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ से निशान लगाना होगा 3.25 इंच पे, और जो मार्का हमने 1.5 इंच अंदर लगाया था पहले, उस मार्का को आप इसमें मिला लीजिए और इसको यहाँ पर इस तरह से शेप कीजिएगा। और यहाँ से आपको ताल पाट कटिंग करने में इजी फार्मूला के साथ में आप यहाँ से इस तरह से कटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपके साथ में लेके आते रहते हैं। सिलाई और कटिंग के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपके साथ में लेके आते रहते हैं। और अब यहाँ से आप इसको दूसरे पल्ला में छाप के भी इसका ताल पाट कटिंग कर सकते हो, और आगे मैं इसका ताल पाट भी कटिंग करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं।